रोशी के लाख नाराज होने के बावजूद भी तलहा साहब का यहाँ पर दिल नहीं लग रहा रोशी के बगैर। जिस तरह रोशी मुंह फुलाकर नाराज होकर मोहित के कमरे में आकर बारहा सो रही है, तो ये बात तलहा साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना ही अब रोशी के बगैर रहना चाहते हैं। अब की बार तो आबिद साहब ने भी रोशी को ये बात समझा दी है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तलहा तुम्ही से मोहब्बत करता था, तुम्ही से शादी करना चाहता था। आखिर कब तक ये नाराजगी बनाकर एक दूसरे से दूर रहोगे? अब दोनों एक दूसरे के निकाह में हो, मियाँ बीवी हो, एक ही कमरे में रहना चाहिए। कब तक मोहित के कमरे में तुम सोती रहोगी? ये बात सुनते ही आगे से आयत कहने लगेगी कि अंकल मैं इस निकाह को मानती ही नहीं हूँ। जब आपका बेटा सबीका से मोहब्बत करता था, उसी से शादी करना चाहता था, मेरी मोहब्बत को दुत्कारा था, मैं ऐसे ही जबरदस्ती उनके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती। तो अब की बार यहाँ पर अब तलहा साहब भी कह देंगे रोशी को कि रोशी आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूं, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर रोशी कह देगी कि हाँ मुझे कोई आपकी परवाह नहीं है, मैं क्यों परवाह करूं और मैं कौन होती हूँ आपकी परवाह करने वाली। अगले ही रोज आबिद साहब के बार बार कहने पर तलहा जब रोशी को लेकर जाता है बाहर आउटिंग पर, किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे का मुंह ही देख रहे होते हैं, कोई बात नहीं आ रही होती करने के। यहाँ पर तलहा साहब अब घबरा रहे होते हैं कि आखिर अब मैं क्या बात करूं, कहीं ऐसा ना हो आयत को मेरी बात बुरी लग जाए। आखिरकार वो बैठे बैठे कह देते हैं कि आयत तुमने ये जगह जानी पहचानी नहीं लग रही तुम्हें? यहाँ पर रोशी कहने लगेगी कि कैसे, मैं तो देख रही हूँ, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तलहा साहब यहाँ पर कहने लगेंगे तो तुम्हें याद होना चाहिए कि हम पहली बार यहीं पर मिले थे, शायद तुम वहां पर बैठी थी और मैं यहाँ पर था। फटाफट जवाब देते हुए रोशी कहने लगेगी कि हाँ मुझे याद आया कि जब सबीका ने एंगेजमेंट रिंग आपके मुंह पर दे मारी थी और इसी वक्त ही आपको दुत्कार कर चली गई थी। यहाँ पर तलहा साहब मुस्कुराएंगे और फिर कहने लगेंगे कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उसी लड़की से मोहब्बत करता हूँगा या फिर उसी से शादी करना चाहता था। यहाँ पर रोशी कहने लगेगी कि आखिर आपकी मोहब्बत तो थी, उसी की खातिर ही आपने मुझे ठुकराया था ना। यहाँ पर तलहा साहब कहने लगेंगे कि आयत मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब तो हम दोनों एक दूसरे के निकाह में बन चुके हैं, कब तक ऐसा चलेगा?